भक्तगणों, आज आपको महाभारत में मैं उत्तर की गुरु भक्ति का वर्णन, गुरु पत्नी की आज्ञा से उत्तर का स्वदास के पास जाकर उनकी रानी के कुंडल मांगना, यह कथा आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महामना उत्तक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके बल पर वे भगवान विष्णु तक को सांप देने को तैयार हो गए थे? वैश्वान जी ने कहा, जन्मेजय, उत्तक मुनि बड़े भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरु भक्त थे। वे जब गुरु के यहाँ रहते थे उस समय उन्हें देखकर समस्त ऋषि कुमारों के मन में यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो। महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे, किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तक पर ही था। उनका इंद्रिय संयम, शौच, पुरुषार्थ, कार्य तथा उत्तम सेवा परायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रश्न रहते थे। गौतम के बाद हजारों शिष्य आए और गुरुकुल वास की अवधि पूरी करके उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घर चले गए, किंतु उत्तक पर अधिक प्रेम होने के कारण महर्षि गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। धीरे धीरे उन महामुनि उत्तक को बुढ़ापे ने आ गिरा, किंतु गुरु भक्ति में मग्न रहने के कारण उन्हें इसका पत्ता ही न लगा। एक दिन की बात है, वे जंगल की लकड़ी लाने के लिए गए और वहां से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर पर लाद कर ले आए। बोझ भारी होने के कारण वे बहुत थक गए। जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे, उस समय चांदी के तार की भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी अथवा उन लकड़ियों के साथ ही वह भी जमीन पर गिरी। उत्तक मुनि एक तो उस भारी बोझ से पिस गए थे, दूसरे उन्हें भूख सता रही थी। उसी अवस्था में उस सफेद जटा को देख अपने बुढ़ापा का निश्चय करके वे फूट फूट कर रोने लगे। तब महर्षि गौतम ने वहां आकर पूछा, बेटा, आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूं। तुम निसंकोच होकर सब बातें बताओ। उत्तर ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन आप ही में लगा रहता है। आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में संलग्न रहता, आप ही में श्रद्धा रखता और आप ही की भक्ति क्या करता था। इसीलिए अब तक मुझे पता ही न चला कि कब मैं बुढ़ा हो गया। मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया। मुझे यहाँ रहते 100 वर्ष बीत गए तो भी आपने मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य यहाँ आए और आपकी आज्ञा लेकर चले गए, केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ। गौतम ने कहा, भृगुनंदन, तुम्हारी गुरु सुषमा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था, इसीलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई। अच्छा, अब से यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूं। शीघ्र अपने घर को जाओ, विलंब न करो। उत्तक ने कहा, भगवान, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, यह बताने की कृपा कीजिए। उससे आपकी सेवा में अर्पण करने के बाद आज्ञा लेकर घर को जाऊंगा। गौतम ने कहा, बेटा, सत्पुरुष के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, इसमें तनिक भी संदेह न मानो। तदंतर उत्तक ने युवा अवस्था को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा, माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूं। इस लोक में जो अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत और बहुमूल्य रत्न होगा
उससे भी मैं अपनी तपस्या से ला सकता हूँ, इसमें तनिक भी सहज नहीं है। अहिल्या बोली, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जहाँ जाना चाहो